प्रिय सत्संगी भक्तों, इस वीडियो में हम आपको संत कबीर दास जी के कुछ सर्वश्रेष्ठ दोहे अर्थ सहित हिंदी में हम आपको गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके और बेल वाली घंटी दबाना मत भूले ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो प्रिय भक्तों, सुनिएगा। अंतर शून्य महम होए प्रकाशा, अतः आदि पुरुष का वासा। अताहि चीन हंस तहाँ जाई, आदि सूरत तहाँ लय पहुँचाई। शून्य आकाश में अलौकिक प्रकाश होता है, वहाँ आदि पुरुष का वास है। इसे पहचान समझकर सद्गुरु का हंस साधक वहाँ पहुँच जाता है। आदि चित्त वृत्ति वहाँ ले जाकर पहुँचाती है। आदि सूरत पुरुष को आही, अजीव सोह गम बोलिए ताही। धर्मदास तुम संत सुजाना, अपर खो सार शब्द निर्वाणा। आदि चित्त वृत्ति जिस परमपिता परमात्मा के पास लेकर आती हैं, उसे जीव सोहम कहकर बोलते हैं। हे धर्मदास, तुम बुद्धिमान संत हो, कल्याणकारक सार शब्द को अच्छी तरह से जानो समझो। अजपा जाप हो सहज धुनि, परखि गुरु गम लागियो। अमन पवन थिर कर शब्द निरखै, कर्म मन मत त्यागिए। होत धुनि रसना बिना, कर माल बिन निखारिए। शब्द सार विदेह निरखत, अमर लोक सिधारिए। अजपा जाप की भक्ति साधना के अनुसार देह के भीतर शून्य में सहज स्वाभाविक ध्वनि होती है। उसे सोचने समझने के लिए स्वयं को सद्गुरु के द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान में लगाना चाहिए। उसके लिए मन प्राण को स्थिर कर तथा मन के विषय कर्म इंद्रियों को त्याग कर उस सार शब्द स्वरूप को देखना चाहिए। वो सहज स्वाभाविक ध्वनि बिना जीभ हिलाए स्वतः ही होती है तथा हाथ में माला लिए बिना अजपा जाप जपा जाता है। इस प्रकार विदेह सार शब्द को पूर्ण रूप से ध्यान करते हुए अमरलोक पहुंचना चाहिए। विदेह सार शब्द का अजपा जाप जपने की नियमानुसार विधि के लिए गुरु से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। गुरु से प्राप्त ज्ञान की विधि पूर्वक भक्ति साधना करने से ही सफलता प्राप्त होती है। अजपा जाप की भक्ति साधना से भीतर सहज स्वाभाविक ध्वनि स्वतः होती है। इस सार शब्द की साधना से अमरलोक की प्राप्ति होती है और जीवन सार्थक होता है। विदेह सार शब्द की अजपा जाप की विधि पूर्वक भक्ति साधना करने से प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। अशोभाय गम अपार, कोटि भानु शशि रोमयिक। अषोडश रसि छिटकार, एक हंस उजियार तनु। सत्पुरुष की शोभा मन बुद्धि की पहुँच से परे अपार है। उसके एक रोम में करोड़ों सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाश है। सत्यलोक पहुँचने वाले सद्गुरु और एक हंस के ज्ञान रूपी तन का प्रकाश 16 सूर्य के समान है। हे प्रभु तव चरणन बलिहारी,
किए सुखी सब कष्ट तिवारी, चक्षुहीन जिमि पावै नैना, तिमि मोहि हर सुमत तव बैना। सदगुरु कबीर साहिब के सार शब्द के वचनोपदेश को सुनकर धनी धर्मदास जी अनंत हित होकर बोले, हे प्रभु, आपके श्री चरणों की बलिहारी है। आपने सर्वोत्तम कल्याण करने वाले अमृत वचन सुनाकर मेरे सभी कष्टों को दूर करके मुझे सुखी कर दिया है। जैसे अंधा मनुष्य आँख पाने पर हर्षित होता है, वैसे ही आपके अमृत वचनों को सुनकर मुझे अपार हर्ष हो रहा है। धर्मदास तुम हंस अंकुरी, मोहि मिले कीने दुख दूरी। जस तुम कीन्हे मोसन नेहा, तज धन धमरु सतु पितु गेहा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, तुम धर्मात्मा अंश अंकुरी जीव हो। तुम मुझे मिले और मेरे वचनोपदेश को सुनकर तुमने अपने जीवन मृत्यु के दुख को दूर किया। जिस प्रकार तुमने धन, स्थान, पुत्र एवं पिता के घर का त्याग कर मुझे अनन्य भक्ति भाव से प्रेम किया है। आगे अशेष जो उस विधि करी है, गुरु चरण मन निश्चल धरी है। गुरु के चरण प्रीत विचित धारे, तन मन धन सतगुरु परवारे। आगे भी इस विधि से जो शिष्य गुरु चरणों में अपना मन स्थिर रखेगा, अपने चित्त में गुरु चरणों का स्नेह रखे तथा तन मन धन सद्गुरु पर समर्पित कर दे। जो जीव मोहि अधिक प्रिय होई, ताकह रोक सकै नहीं कोई। ऐसा गुरु भक्त जीव मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय होगा, उसे सत्यलोक जाने से कोई नहीं रोक सकेगा। अशेष होए सर बस नहीं वारे, हृदय कपट मुख प्रीत उचारे। सो जीव कैसे लोक सिधाई, बिन गुरु मिले मोहि नहीं पाई। शिष्य होकर भी जो गुरु पर तन मन सर्वस्व समर्पित नहीं करता, बल्कि इसके विपरीत गुरु के प्रति अपने हृदय में कपट रखता है और सामने आने पर मुंह पर उसकी सेवा भक्ति की मीठी बातें करता है, वो कपटी जीव सत्यलोक को कैसे जा सकता है। बिना गुरु मिले वह मुझे को कभी भी नहीं पा सकता। यह सब तो प्रभु आप ही कीन्हा, नहीं तो हतो मैं परम मलिना। कर के दया प्रभु आप ही आई, पकड़ी बाह प्रभु काल छोड़ाए। धर्मदास जी आदरपूर्वक विनम्र भाव से कहते हैं कि हे प्रभु, यह सब तो आपने ही किया है, नहीं तो मैं अनेक मोह माया एवं विषय वासनाओं में फंसा हुआ बहुत ही मैला था, परंतु अब जैसा भी हूँ यह सब आप ही ने किया है। हे प्रभु, मुझ पर आपने कृपा की, आप स्वयं ही मेरे पास आए और मेरी बाह पकड़कर मुझे काल रूपी दुखों से छुड़ाया। अब साहस मोहि देयु बताई, अमर लोग सो कहाँ रहाई। आलोक दीप मोहि बरनि सुनावहूँ, त्रिसावंत को अमी पियावहूँ। धर्मदास जी निवेदन करते हुए कहते हैं कि हे साहेब, अब आप मुझे कृपा करें, ये बताएं कि अमर लोग कहाँ रहते हैं। आप मुझे अमर लोक एवं दीपों का वर्णन मुझे सुनाओ। मुझ प्यासे को आप अपना सदुपदेश रूपी अमृत पिलाओ। कौन द्वीप हंसन को आशा, कौन दीप पुरुष रहवासा।
भोजन कौन हंस तहाँ करई, और बानी कहाँ पुनि उच्चरई। कौन से द्वीप में सद्गुरु के हंस जीवों का वास है और कौन से द्वीप में सत्पुरुष का निवास है। वहाँ पर हंस जीव कौन सा तथा कैसा भोजन करते हैं तथा वे कौन सी वाणी बोलते हैं। कैसे पुरुष लोक रचि राखा, द्वीप ही कर कैसे अभिलाखा। तीन लोक उत्पत्ति भाखो, वर्ण ही सकल गोय जनि राखो। आदि पुरुष ने लोक कैसे रच रखा है तथा उन्हें द्वीप रचने की इच्छा कैसे हुई। तीनों लोकों की उत्पत्ति बताओ और वह मुझसे स्पष्ट करके वर्णन करके बताओ जो गुप्त रखा है। काल निरंजन केहि विधि भयऊ, कैसे षोडश सुत निर्भयऊ। कैसे चार खान विस्तारी, कैसे जीव काल वश डारी। काल निरंजन किस विधि से पैदा हुआ और 16 सुतों का निर्माण कैसे हुआ। कैसे चार और खान की सृष्टि का विस्तार हुआ और कैसे जीव को काल के वश में डाल दिया। कैसे कूर्म से उपराजा, कैसे मीन बराह ही साजा। अत्रय देवा कौन विधि भयऊ, कैसे माही आकाश निर्मयऊ। कूर्म और शेषनाग उपराजा कैसे उत्पन्न हुए और कैसे मत्स्य तथा वाराही जैसे अवतार हुए। प्रमुख तीनों देव ब्रह्मा विष्णु एवं महेश किस प्रकार हुए तथा पृथ्वी आकाश का निर्माण कैसे हुआ। चंद्र सूर्य कहूँ कैसे भयऊ, कैसे तारा गण सब ठयऊ। केहि विधि भय शरीर की रचना, भासो साहस उत्पत्ति बचना। कहो चंद्रमा और सूर्य कैसे हुए, कैसे तारों का समूह प्रकट होकर आकाश में ठहर गया और कैसे चारों खाने के जीवों के शरीर की रचना हुई। इन सब की उत्पत्ति के विषय में स्पष्ट करके बताइए। जाति संशय होये उच्छेदा, पाए भेद मन होये अखेदा। जिससे मेरा सारा संशय नष्ट हो जाए और उपरोक्त की उत्पत्ति के रहस्य जानकर मन दुख रहित हो जाए। आदि उत्पत्ति कहो सतगुरु, कृपा करी निज दास को। वचन सुधा सुप्रकाश कीजय, नाश होयम त्रास को। एक एक बिलोह वर्णहु, दास मोहि निज जान के। सत्य वक्ता सतगुरु तुम, लेव निश्चय मान के। धर्मदास जी अत्यंत ही विनम्र होकर अनुराग भाव से कहते हैं कि हे सद्गुरु, आप अपने इस दास पर कृपा करके आदि उत्पत्ति का वर्णन करके बताओ। अपने अमृतमय वचनों को सुंदर प्रकाश दीजिए, जिससे मेरा मृत्यु के भय दुख का नाश हो जाए। मुझे अपना दास जानकर मेरे मन के एक एक प्रश्न का उचित निर्णय करके वर्णन करो। हे सद्गुरु, आप सदा ही सत्य का उपदेश करते हो। मैं आपके वचनों को बिना किसी शंका के निश्चय पूर्वक मानकर स्वीकार करूँगा। प्रिय दोस्तों, अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें, ताकि आपको इसी प्रकार की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद देता हूं आप सभी को, मेरा यूट्यूब वीडियो देखने वाले दर्शकों को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।